आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो किसी सुपर हीरो फिल्म जैसी लगती है। पर इसमें जो हीरो है ना, वो उड़ता नहीं, नहीं पहाड़ उठाता है। उसकी सुपर पावर, उसका दिमाग। ये कहानी है डेविड गॉगिन्स की और उनकी 101 मील की एक ऐसी दौड़ की जो लगभग नामुमकिन की। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में हमारा दिमाग एक सुपर पावर हो सकता है? ये कहानी इसी सवाल का जवाब देती है। ये दिखाती है कि कैसे दिमागी ताकत उन सारी सीमाओं को तोड़ सकती है जिन्हें हमारा शरीर सच मानकर बैठ जाता है। अच्छा, तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर कोई क्यों दुनिया की सबसे मुश्किल दौड़ों में से एक में हिस्सा लेने का फैसला करेगा। वजह सच में दिल तोड़ देने वाली है। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही दुखद खबर से होती है। गॉगिन्स को पता चलता है कि उनके कई नेवी सील साथी अफगानिस्तान में एक मिशन पर शहीद हो गए हैं, और तब वो फैसला करते हैं कि उन्हें उनके परिवारों के लिए कुछ करना है, खास तौर पर उनके बच्चों की कॉलेज की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाने हैं। तो उन्होंने एक टारगेट सेट किया, एक लक्ष्य बनाया, दुनिया की सबसे खतरनाक रेस बैड वाटर 135 के लिए क्वालिफाई करना। और इसके लिए बताया क्या करना था। सिर्फ एक दिन में 100 मील दौड़ना था। और ये बैड वाटर रेस होती है डेथ वैली में, जो धरती की सबसे गर्म जगहों में से एक मानी जाती है। अब देखिए, गॉगिन्स का गोल तो बहुत बड़ा था, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वो इस दौड़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। सोचिए, एक तरफ एक प्रोफेशनल रनर होता है जो महीनों तक कार्डियो ट्रेनिंग करता है, खास डाइट लेता है, और दूसरी तरफ थे गॉगिन्स जो पिछले 6 महीने से सिर्फ भारी वजन उठाकर मसल्स बनाने में लगे थे। उन्होंने दौड़ने की कोई प्रैक्टिस ही नहीं की थी, मतलब कार्डियो फिट तो वो बिल्कुल नहीं थे। और उनकी तैयारी का लेवल तो देखिए। रेस वाले दिन वो महंगे महंगे गियर की जगह क्या लेकर पहुंचे? रिट्स क्रैकर्स का एक डिब्बा, कुछ प्रोटीन शेक्स और अपनी पत्नी के बैठने के लिए एक मामूली सी लॉन चेयर। मतलब सच में सुनने में ही मजाक लगता है ना। तो चलिए अब सीधा रेस पर चलते हैं और देखते हैं कि तैयारी की ये कमी कैसे कुछ ही घंटों में दर्द की एक ऐसी दुनिया बन गई जिसे गॉगिन्स खुद कहते हैं द वर्ल्ड ऑफ सक। ये वो पॉइंट है जहां शरीर बस जवाब देने लगता है। और ये देखिए कि उनकी हालत कितनी तेजी से बिगड़ी। पहले मील में तो सब बढ़िया था, वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे, लोगों को पीछे भी छोड़ रहे थे। लेकिन 50वें मील तक आते आते उनके शरीर ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, और 70वें मील पर हालत ये थी कि उनका शरीर और दिमाग दोनों ही पूरी तरह से टूट चुके थे। पहला लक्षण चक्कर आना। हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें सब कुछ डबल दिखने लगा। सोचिए, उन्हें अपनी पत्नी के 2-3 रूप दिखाई दे रहे थे। और बात यही नहीं रुकी। इससे भी बुरा ये हुआ कि उनकी किडनियां फेल होने लगीं और उनके पेशाब में खून आने लगा। उनका शरीर लिटरली अंदर से शटडाउन हो रहा था। और पैरों का हाल तो मत पूछिए। लगातार दौड़ने से उनके पैरों की हड्डियों में छोटी छोटी दरारें पड़ गई थीं, जिन्हें स्ट्रेस फ्रैक्चर कहते हैं। हर एक कदम ऐसा लग रहा था मानो कोई हथौड़े से मार रहा हो। और आखिर में 70वें मील पर वो पूरी तरह से टूट गए और उसी लॉन चेयर पर जाकर बैठ गए। उनका शरीर उनके दिमाग को बस एक ही मैसेज भेज रहा था, बस कर, रुक जा, वरना मर जाएगा। तो अब सवाल ये है कि इसके बाद क्या हुआ? ठीक उस पल में जब उनके शरीर ने पूरी तरह हार मान ली थी, गॉगिन्स ने अपने दिमाग के अंदर छिपे एक सीक्रेट वेपन, एक असली सुपर पावर को खोज निकाला। इस तरीके का नाम उन्होंने रखा द कुकी जार। अब ये है क्या? ये दिमाग में एक ऐसा इमेजिनरी जार है जिसमें असली कुकीज नहीं, बल्कि हमारी पुरानी जीतें, वो पल जब हमने मुश्किलों को हराया था, उनकी यादें भरी होती हैं। ये एक तरह का मेंटल फ्यूल है जो तब काम आता है जब हिम्मत जवाब देने लगे। तो उन्होंने अपने दिमाग से पहली कुकी निकाली। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने सिर्फ 3 महीने में 106 पाउंड वजन कम किया था। बस ये याद आते ही उन्हें उस कुर्सी से उठने की हिम्मत मिल गई। फिर उन्होंने एक और कुकी निकाली। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने टूटे हुए पैरों के साथ नेवी सील ट्रेनिंग पूरी की थी, और उन्होंने खुद से कहा, अगर मैं तब नहीं रुका तो आज कैसे रुक सकता हूँ। और फिर एक और याद, और ये सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि एक मेंटल जीत थी। उन्हें याद आया कि उन्होंने पढ़ना तब सीखा था जब सब कहते थे कि वो बहुत पीछे रह गए हैं। इस याद ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो इस दर्द को भी पार कर सकते हैं। और पता क्या हुआ? गॉगिन्स उस कुर्सी से उठ खड़े हुए। वो दौड़ नहीं रहे थे, वो एक ज़ॉम्बी वॉक कर रहे थे। हर कदम में बेहिसाब दर्द था, लेकिन वो चलते रहे,
चलते रहे और यकीन मानिए उन्होंने 18 घंटे 56 मिनट में 101 मील का सफर पूरा कर लिया। लेकिन कहानी यहाँ फिनिश लाइन पर खत्म नहीं होती। असली इनाम कोई मेडल था ही नहीं। असली जीत तो वो सबक था जो उन्होंने सीखा, एक ऐसा सबक जो किसी भी ट्रॉफी से कहीं ज्यादा कीमती है। और यहीं से हमें मिलता है सबसे जरूरी सबक, द 40% रूल। ये नियम कहता है कि जब हमारा दिमाग चिल्ला चिल्ला कर कहता है ना कि बस अब खत्म, तब असल में हमने अपनी ताकत का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। गॉगिन्स को ये एहसास हुआ कि असली ट्रॉफी तो ये ज्ञान था कि दिमाग ही शरीर का असली बॉस है। उन्होंने ये साबित कर दिया था कि इंसान अपनी बनाई हुई लिमिट से कहीं कहीं ज्यादा आगे जा सकता है। तो इस कहानी से हम अपने लिए क्या ले जा सकते हैं? पहला, हमारे दिमाग में एक गवर्नर लगा है जो हमें रोकता है, उसे पार करना सीखना होगा। दूसरा, अपनी जीतों की यादों से अपना कुकी जार बनाइए जो मुश्किल में ताकत देगा। तीसरा, जब भी छोड़ने का मन करे 40% रूल याद रखिए, क्योंकि अभी भी 60% ताकत बाकी है। और आखिर में ये याद रखिए कि महानता एक सफ़र है, इसकी कोई फिनिश लाइन नहीं होती। और ये कहानी आखिर में एक सवाल छोड़ जाती है, किसी के अपने कुकी जार में क्या है? ये अपनी पिछली जीतों और अपनी असली ताकत के बारे में सोचने का एक बहुत अच्छा मौका है।